नमस्कार मित्र, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आपके समक्ष लेकर आया हूं ग्रहों की दृष्टियां। इसी श्रृंखला में पहली वीडियो में हमने बात की गुरु की दृष्टि के बारे में, दूसरी वीडियो में हमने बात की मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं जिसकी कि भयंकर रूप से लोगों को डराए हुए है, चर्चा हो रही है, शनि देव की दृष्टि। शनि की दृष्टि से सब डरते हैं, डरना भी चाहिए, बहुत खतरनाक दृष्टि है शनि। क्या है उनकी दृष्टि में ऐसा, और कौन सी दृष्टि होती है, मैं आपको इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पहले तो हम ये समझ लें कि दृष्टि होती क्या है, कैसे काम करती है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, हमारी कुंडली में जो जीवन यात्रा को डिवाइड किया गया है, 12 भागों में डिवाइड किया है। 12 घर हैं हमारी जन्मपत्र का, उनको कई हम हाउस के नाम से भी लाल किताब में घर बोलते हैं, और जैमिनी ज्योतिष में उसको भाव बोलते हैं, वैदिक में भी हम उसको भाव बोलते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, जैसे 12 भाव हैं। हर भाव का अलग अलग कारकत्व और स्वामित्व दिया हुआ है अलग अलग ग्रहों को। जैसे शनि है तो शनि को जो स्वामित्व दिया है, मालिकी दी है, वो 10वें घर की और 11वें घर की दी हुई है, या उसको भाव कह लो 10वें भाव की और 11वें भाव की। 10वां भाव या 10वां घर जिसको हम कहते हैं वो हमारे कर्म का होता है, हमारे कैरियर का होता है। 11वां जो भाव होता है वो हमारे लाभ का और इच्छा पूर्ति का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। वहां से हम इन चीजों को देखते हैं। तो शनि का जो कारकत्व है वो तीसरे हाउस में, तीसरे हाउस में शनि हमारे पराक्रम को बढ़ाते हैं। पराक्रम का हाउस है वो। ट्रांसपोर्टेशन का घर कहते हैं, जैसे आप जो काम करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बसों का, ट्रकों का, या कम्युनिकेशन का भी कह सकते हो आप इसको, जो मीडिया का कह सकते हो इसको आप, ऑनलाइन के जो काम है सारे इसी से देखे जाते हैं, तीसरे हाउस से। तो तीसरे हाउस के शनि कारक होते हैं, 6वें हाउस के भी शनि कारक होते हैं। यहाँ से हम रोग, रिपु, ऋण को देखते हैं। इसी प्रकार से 8वें घर के भी शनि कारक होते हैं, और 10वां और 11वां तो इनका अपना खुद का है। 12वें घर के भी शनि कारक है। बट शनि क्या है, शनि जो प्लानेट है वो बहुत बड़े प्लानेट है, बहुत बड़े ग्रह हैं। इनको हम न्याय का देवता कहते हैं, अनुशासन का पुजारी कहते हैं, दंडाधिकारी भी है हमारी ज्योतिष शास्त्र में। जिस प्रकार से गुरु हैं, शुक्र हैं, उसी लेवल का दर्जा शनि को भी दिया हुआ है। लेकिन क्या है, शनि को सेवक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि यदि शनि को प्रसन्न करना है तो बुजुर्ग लोगों के चरण छुएं, उनके पैरों को दबाएं। पैरों में तेल की मालिश जो बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि शनि हमारे काल पुरुष के जो शरीर है उसके पैर हैं, उसके पांव हैं। इसीलिए शनि बहुत प्रसन्न होते हैं यदि किसी के पैर कोई दबाता है। दोस्तों, मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, मेरा बचपन गांव में बीता है। आपने भी अगर देखा हो कि हमारे गांव में जब कोई मेहमान आते थे, कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी आते थे, उनके पैर किस तरह से दबाए जाते थे। जब आते थे, पैर छूने का तरीका क्या था, आपने देखा होगा कि घुटने से नीचे का जो हिस्सा है, पिडली वाला हिस्सा है, उसको दबा दबा के नीचे को खींचते थे, और फिर जाके उनके तलवों में जाके तब जाके पैरों को दबाते थे, पंजों को दबाते थे। ये क्या है? ये बेसिकली ट्रीटमेंट है शनि का, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा आशीर्वाद इससे हमको मिलता है। सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सामने वाले के शरीर से थकावट निकल गई, हरारत निकल गई, और हमारी नेगेटिविटी चली गई उनके पैरों को दबाने से। क्योंकि नसें भी दब रही हैं, जो नस दब रही हैं, जो स्नायु तंत्र है हमारा,
वहां तक ये मैसेज जाता है, इससे जो हमारा बैकबोन है, ये इसको शनि बिलोंग करते हैं, मेरुदंड को। तो ये जो यहाँ से जो नसें जाती हैं ऊपर तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं, हमारे पूरे मेरुदंड के थ्रू, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वहां तक मैसेज जाता है, वहां से आशीर्वाद निकलता है। इसीलिए बोलते हैं झुको और बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। तो बात चल रही थी शनि के ऊपर कि शनि की स्वभाव कैसा होता है, दृष्टियां कैसे होती है। शनि का स्वभाव है सने सने चलना, धीरे धीरे ये अपने परिणाम देते हैं, चाहे वो दुष्परिणाम आपको लगे या फिर वो अच्छे परिणाम लगे। कोई भी देखो प्लानेट किसी के लिए अच्छा और बुरा नहीं होता है, हमारे कर्म तय करते हैं। हम अगर जैसे कर्म करके आए हैं उसके परिणाम हम भोगेंगे। आज भी आप देख लो, आप आज जो काम करोगे उसका आपको कल परिणाम मिलेगा। आपको पता है जैसा आप करके आए वैसा ही मिलेगा आपको। अच्छा करके आए तो अच्छा मिलेगा। बैंक में मान लीजिए आपने पैसा जमा किया है और आप उसको सेविंग में जमा करके आए। बैंक में अलग अलग तरह के खाते होते हैं ना, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट होता है जिसको रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं। एक आपका एफडीआर हम करते हैं, पीपीएफ करते हैं, कई तरह के अकाउंट। उसी हिसाब से आपको उसमें ब्याज मिलता है। जीवन यात्रा का भी कुछ ऐसा ही खेल है दोस्तों। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में जैसा हम करेंगे, जैसा हम रचेंगे, वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। हमारे बुजुर्ग विद्वान भी कहते हैं कि आपने ज्ञान के क्षेत्र में जो सीखा, कर्म के क्षेत्र में जो रचा, आप वही भविष्य में भोगोगे, जिसको कि आप भाग्य बोलते हो। यही हमारे संचित कर्मा हैं जो भाग्य में परिणत होते हैं, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और इस जन्म में किए। तो शनि को 3 दृष्टियां हमारे वैदिक ज्योतिष में दी हुई है। पहली है तीसरी दृष्टि, जो पराक्रम की दिखाती है, हमको मेहनती बनाती है। 7वीं दृष्टि है वो व्यापार की दृष्टि है, न्याय की दृष्टि है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा बराबर करती है। 7वीं राशि काल पुरुष की तुला राशि शनिदेव को दी गई है, अति प्रिय राशि है वो। हालांकि उसके स्वामी शुक्र हैं, लेकिन शनि उसमें उच्च के होते हैं। उच्च के इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां उनको वो अपने आप को सबसे कंफर्ट फील करते हैं, उच्च सिंहासन पे बैठे हुए महसूस करते हैं हमको कि मैं न्याय की गद्दी पर बैठा हूं और मैं यहाँ से अब डिसीजन दे रहा हूँ और मैं इसकी बैलेंस शीट क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों आपको ये जानकारी है कि यमराज और शनि दोनों भाई भाई। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि यमराज और शनि दोनों भाई भाई। हमारे ज्योतिष में तो शनि को सूर्य का पुत्र बताया गया है, माता छाया का पुत्र बताया गया है। और ये यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो वहां हिसाब किताब करते हैं लोग बैठ के, हाँ भैया बताओ, क्योंकि कर्म का घर इनको दिया गया है, तो ये तय करते हैं कि ये इसने इतने कर्म किए हैं, इसके हिसाब से इसका ये भाग्यफल होता है, ये लाभ इसको इससे मिलना चाहिए, और ये गलत काम किए हैं इसका ये दंड मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से वो फिर यमराज तय करते हैं कि ठीक है। यानी यदि आपको अपने कर्मों का प्रतिफल लेना है तो उसकी जो प्रोसेस है वो यही है कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी और वो आपके चित्रगुप्त पर पहुंचेगी, चित्रगुप्त से वो यमराज के पास पहुंचेगी, यमराज शनि से के सामने पेश करेंगे कि देख ली इसका क्या करना है। शनि फिर डिसाइड करेंगे इसको कौन सी सजा देना है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ हायरार्की मेंटेन है, उसी प्रकार से ईश्वर के यहाँ भी पूरी व्यवस्था जमी हुई है। वहां भी छोटे बाबू हैं, बड़े बड़े बाबू हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, सब है। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वहां भी पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी देवता की स्तुति करना हो ना, तो हम डायरेक्ट नहीं करते, उसका एक विधान है कि भैरव बाबा के यहाँ पहले आप अर्जी लगाइए,
भैरव, बटुक भैरव के यहाँ आप अर्जी लगाएंगे, बटुक भैरव आपकी अर्जी को आगे बढ़ाएंगे, वो हनुमान जी के पास पहुंचाएंगे, हनुमान जी तुम्हारी भगवान राम या विष्णु भगवान के पास पहुंचाएंगे। या माता की करना है प्रार्थना, तब भी आप पहले भैरव बाबा का आह्वान करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे कि मेरी अर्जी मान, ये मेरी फाइल है वहां तक पहुंचाओ। डायरेक्ट नहीं जाती फाइल कभी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट भेजने की कोशिश करते हैं, वो फाइल मिल पहुंचती नहीं। तो ऐसे शनि की दृष्टि। तीसरी दृष्टि है शनि की, मैंने आपको दो दृष्टियों की चर्चा की। पहली तीसरी दृष्टि जो पराक्रम भाव को दर्शाती है, हमारी फाइटिंग स्किल देती है हमको, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का के काम में हमें हेल्प करती है, कम्युनिकेशन के काम में हमको हेल्प करती है। जो सातवीं दृष्टि है वो न्याय की दृष्टि हो गई, मैंने ये भी आपको बता दिया, व्यापार की दृष्टि है। जो 10वीं दृष्टि है वो हमारे कर्मा की दृष्टि है, कैरियर की दृष्टि है। वहां हमको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो जिस घर में शनि बैठे हैं और जिस हाउस को वो देख रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं। जिस घर में शनि बैठते हैं, शनि के बारे में कहा जाता है, उस घर की वो वृद्धि कर देते हैं। और जहां दृष्टि डालते हैं वहां ब्रेक कर देते हैं, वहां चीजों में रुकावट आ जाती है, धीमापन आ जाता है, क्योंकि उनके जो परिणाम है शनि के, वो स्लो स्लो ही मिलते हैं, स्वभाव के मुताबिक, नेचर के मुताबिक। रीजन क्या है इसका, क्यों स्लो कर देते हैं आपके कामों का? आपसे कोई लड़ाई है, दुश्मनी है? नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं फिर आपको बोलूंगा दोस्तों कि ये सब चीजें आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी देखने। ये सारा जो विश्लेषण मैं आपसे कर रहा हूं भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है और लोगों के साथ घटित हुआ है, उनके हॉरोस्कोप में हमने स्टडी किया है और आए दिन करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी बनावटी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। और मेरा पर्पज भी यही है, जो चैनल मैंने बनाया है, जो आपके सामने बैठकर आज मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ, वो मेरा पर्पज यही है, सही ज्ञान आपको ज्योतिष का मिले, जिससे कि आप अपने कर्मा को अलाइन कर सको, सही कर सको। तो शनि जो है क्यों डिले करते हैं चीजों को, देर से क्यों देते हैं? आपने दोस्तों अगर गांधी जी के मूवमेंट के बारे में सुना हो, महाभारत, सॉरी मैं कह रहा हूँ महाभारत, उसमें जो आधुनिक भारत है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग यूपीएससी जब तैयारी कर रहे थे तो दिल्ली में हमें जेएनयू के प्रोफेसर आते थे पढ़ाने के लिए, तो जैसे ग्रोवर साहब थे या बिपिन चंद्रा थे, ये लोग ये डिक्टेट करते थे, बताते थे इन सब चीजों को कि गांधी जी के मूवमेंट इतने लंबे कैसे चले, क्या हुआ, क्यों बंद हुए, क्यों ब्रेक हुए, क्यों कई बार उनको विरोध का सामना करना पड़ा, क्या उसके पीछे रीजन था? तो उसके पीछे रीजन ये था कि उनका ट्रिपल एस का फॉर्मूला था। ट्रिपल एस मीन्स स्टार्ट, मतलब चलो, फिर स्टॉप, रुको, फिर देखो, और फिर चलो। स्टार्ट, सी, स्टार्ट, स्टॉप, सी एंड स्टार्ट। शनि का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपसे क्या कहते हैं, चलिए, पर स्लो, स्टार्ट, स्लो, देन स्टार्ट। स्टॉप नहीं करते, वो चीजों को रोकते नहीं है, स्लो करते हैं, ब्रेक देते हैं। तो इसलिए देते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उसमें आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पिछली जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा तो आप भुगत चुके। पिछले जन्म में जो आपने किया, कर्म किए, बुरे किए, अच्छे किए, उसके परिणाम आप भुगत चुके हो और आज भुगत रहे हो। तो कम से कम आने वाले भविष्य में दोबारा से ये गलतियां आप ना करो, एक्सपीरियंस लो। तो आपको एक्सपीरियंस दिलाते हैं शनि, आपको तैयार करते हैं आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, आपको मजबूत बनाते हैं और फिर आपको वो परिणाम देते हैं जो आप चाहते हो। इसलिए कहा भी गया है ज्योतिष में कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, पर जब नहीं, जब आप चाह रहे हो। जब मिलेगा
जब शनिदेव चाहेंगे तो वो देते अवश्य हैं, भरपूर देते हैं। मैं कह रहा हूँ शनि से बराबर धन तो कोई देता नहीं, कोई ग्रह नहीं देता जितना धन शनि देते हैं। अटूट संपदा देते हैं आप, अगर प्रसन्न हो जाए, आपकी कुंडली में अच्छी हो जाए। लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन से परदियां हैं, बंधे हुए सीमाओं में, राहु की तरह नहीं है एकदम से उन्होंने पटक दिया और आप उसको झेल ही नहीं पा रहे हो और एकदम से चला भी गया। सने सने देते हैं, जैसी उनकी गति है उसी हिसाब से आपको फल देते हैं, और वो ड्यूरेबल होते हैं, वो पैसा रुकता है आपके पास। आप खनिज का काम करिए, आप माइनिंग का काम करिए, लोहे का काम करिए, बसों का काम करिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करिए, शनि से रिलेटेड जितनी भी धातुएं हैं उनसे रिलेटेड आप कोई भी काम करिए, आपको पैसा मिलेगा, पर मिलेगा स्लो गति से। आप ऐसे एकदम से चमत्कार हो जाए तो नहीं होता, शनि में कतई नहीं होता, वो राहु करते हैं। तो उसके लिए आप जुआ खेलो, सट्टा लगाओ, लॉटरी खेलो, अचानक से आएगा और अचानक से जाएगा। राहु और केतु को भी 3-3 दृष्टियां दी हुई हैं, जैसे गुरु को दी हैं, शनि को दी हैं, मंगल को दी हैं, ऐसे राहु और केतु को भी दी हुई। लेकिन लाल किताब नहीं मानता इसको। लाल किताब राहु केतु को सेपरेट प्लैनेट मानता ही नहीं। वो कहते हैं कि वो मुख्य रूप से 7 ही प्लैनेट हैं, ये तो छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठ गए उसके हिसाब से परिणाम देने लगते हैं। लाल किताब में राहु को हाथी की संज्ञा दी गई, हाथी का रूपक मानते हैं। खैर, विषय वो नहीं है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शनि की जो 3 दृष्टियां मैंने आपको बताई, आपको बखूबी समझ आई होंगी। तो यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहता क्योंकि ज्ञान बहुत देर तक आदमी झेल नहीं पाता। एक्चुअली ये मनोरंजन नहीं है, ये ज्ञान है, ये शार्प करेगा आपको। तो ज्ञान के लिए गंभीर होना पड़ता है, तभी मिलता है। तो यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया नया लगा हो, आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो आपने आज तक नहीं पढ़ा और आज तक नहीं सुना, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि मेरी आने वाली वीडियो इससे भी और बेहतर आपके लिए लाभकारी होगी और आपको एकदम लेटेस्ट ज्योतिष के बारे में जानकारी देगी। धन्यवाद दोस्तों।